मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को समाज से मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी जुड़ सकते हैं अपने कमेंट्स भेजकर। आप और मेरे वीडियो समाज में थोड़ा भी सुधार ला सके तो हमें खुशी मिलेगी। मेरा प्रत्येक वीडियो प्रेरणादायक लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करें। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम रेप व समाधान के विषय में बात करेंगे। आज मैं YouTube पर जो वीडियो डाल रहा हूँ उसे ज़रूर सुनें, देखें, सोचें और समझें भी। बच्चों को भी समझाएं तो परिवार के साथ समाज की काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। सुनिए, मैंने करीब 100 क्राइम अलर्ट देखे, निर्भया कांड को देखा, सुना, लड़कियों पर तेजाब डालते हुए देखा, चाकुओं से जख्मी हुई उन्हें भी देखा। कुछ जोड़े आत्महत्या ही कर गए, कुछ को खाप पंचायतों ने सजा भी दी। कुछ केस में लड़की लड़के ने बालिग होने का वास्ता देकर माता पिता के साथ जाने से ही इनकार कर दिया और शादी कर ली। कुछ लड़कियां घर से जेवर व रुपए लेकर बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर ही चली गईं। माता पिता के प्यार का या इतनी सेवा का कोई ध्यान नहीं रखा। परिणाम, पैसा समाप्त होते ही बॉयफ्रेंड लड़की को कोठे वाली को बेचकर ही चला गया। लड़की घर की रही न घाट की। माता पिता का सानिध्य छूटते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। कुछ शादीशुदा बेटियों ने पति के वर्षों बाहर रहने या बॉडी रिलेशन का पूरा सुख न मिलने के कारण काफ़ी इंतज़ार के बाद पुरुष मित्र से सहयोग लिया। भेद खुलने पर मार दी गई या तलाक हो गया। कुछ ने तो पुरुष मित्र के साथ मिलकर पति व बच्चे दोनों को ही मार डाला। क्या दिमाग हमारे हो गए हैं समाज में, सोचिए। परिणाम क्या मिला? कारावास, आजन्म कारावास। कुछ बेटियों ने तो वर्षों बाद रेप के केस दर्ज कराए। उस समय कुछ नहीं बोली, किसी वजह से, समाज की शर्म की वजह से। कारण जो भी रहा हो, ये उनके ऊपर छोड़ता हूँ। अब इसका निराकरण सुनिए, जो कड़वी सच्चाई है। उपरोक्त हादसों का कारण मैं बच्चों को नहीं, माता पिता, पति की भूल नासमझी को मानता हूँ। मेरे विचार में बच्चे इतने दोषी नहीं हैं जितने माता पिता हैं। बच्चों ने माता पिता को इस डर से नहीं बताया कि वे हमें सजा देंगे, पीटेंगे, बंद कर देंगे, हो सकता है स्कूल ही ना भेजें। तो फिर बच्चे अपने दोस्त से कैसे मिल सकेंगे? यदि माता पिता बच्चों को भय मुक्त करके, उनके हृदय से भय निकाल करके बच्चों के दोस्त बनकर प्यार से वार्ता करते तो बच्चे भी दोस्तों के बारे में ज़रूर बताते। बच्चा बड़ा हो या छोटी उम्र का, उन्हें भी तो अपने मन की बात कहने का कोई तो चाहिए। माता पिता के पास तो समय ही नहीं है, न बूझने का, न समझाने का, न देखने का। माता को तो अपनी लड़की के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लड़की का संबंध तो ज़्यादातर माता के पास रहता है और उसी के साथ समय गुजरता है। बच्चों की गलती मानने को मैं कतई तैयार नहीं हूँ। माता पिता के प्यार के कारण ही, माता पिता के प्यार ना मिलने के कारण ही बच्चों को बाहर दोस्त बनाने पड़े। अपनी भूल को स्वीकार करो। रही नौकरी पाने की इच्छा, अब इस पर भी ध्यान से सुनिए। पुलिस ने टीवी,
अखबारों में अनेकों बार कहा है। क्या कहा है? अनजान से खाने पीने में शेयर ना किया जाए। रोज धोखे हो रहे हैं, बेहोश करके सामान लेकर चले जाते हैं। सोचिए, आप नौकरी मांगने गई थी या ठंडा गरम पीने के लिए? विचार करिए आप कैसे वहाँ पर ठंडा पीने लगी और फिर ये समस्या हल तुम्हारे साथ हो गई। आप चेतावनी का ध्यान रखती तो रेप बिल्कुल नहीं होता। बॉडी रिलेशन में कमज़ोर लोगों को शादी करके किसी लड़की के जीवन को बर्बाद करने का हक किसने दिया है? माता पिता खूब जानते हैं, स्वयं वो भी जानता है जिसकी शादी हो रही है कि वो कमज़ोर है, फिर उसने एक लड़की के जीवन को बर्बाद क्यों किया? और दोष लड़की पर। फिर स्त्री का क्या दोष? जीवन में आनंद व खुश प्राप्त करने का हक तो सभी का है। इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने अपने लिए सभी साधन जुटा रखे हैं कोठा तवायफ का, पर नारी बिचारी का क्या? 3 मिनट के आनंद के लिए उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक कानून भी पास किया कि दोनों की सहमति से बॉडी रिलेशन रेप नहीं, उसे रेप का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस पूरे समाज में इस बात को कोई एक पुरुष भी मानता है? केवल नारी ही मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित की जाती है। सोचने, समझने और विचार करने का विषय है। धन्यवाद। नमस्ते।